नमस्कार, मैं हूं शालिका ठाकुर। प्रस्तुत हैं अब तक के प्रमुख समाचार। खूंखार होता जा रहा कोरोना। हिमाचल में आज अब तक 15 की छीनी सांसें, 251 नए मामले। हिमाचल में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों को लेकर सख्ती की तैयारी में सरकार। जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा पर भरी सभा में कसा तंज, बोले अगर साथ चलते तो विकास करवाने में आता मजा। हिमाचल युवा कांग्रेस अध्यक्ष की जंग जारी। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी अमनप्रीत लाली शिमला में 25 को सुनेंगे सबकी बात। ऊना के विधायक की दो टूक बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय युवकों पर किए जा रहे हमले कतई बर्दाश्त नहीं। आग से झुलसी युवती की पीजीआई में मौत, पुलिसकर्मी पर हत्या का केस दर्ज। शिमला बारातियों की जीप खाई में गिरी, 2 बंसदारियों की मौत, 7 घायल। हिमाचल में 5 दिन बारिश बर्फबारी की संभावना के बाद 6 जिलों को येलो अलर्ट किया गया जारी। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज कोरोना के 251 मामले सामने आए हैं। शिमला में 72, मंडी में 66, सोलन में 58, बिलासपुर में 30, ऊना में 24 व किन्नौर में 1 मामला सामने आया है। वहीं 644 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। मंडी में सर्वाधिक 218, शिमला में 132, लाहौल स्पीति में 114, सोलन में 47, बिलासपुर में 37, चंबा व ऊना में 36, सिरमौर में 19 व किन्नौर के 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। हिमाचल में आज अब तक कोरोना से 15 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें मंडी के 5, कांगड़ा के 4, सोलन में 2, चंबा, किन्नौर, कुल्लू व शिमला में 1-1 की जान गई है। कोरोना का कुल आंकड़ा 33,951 पहुंच गया है। अभी 6,662 एक्टिव केस है। अब तक 26,773 लोग कोरोना की वजह से दम तोड़ चुके हैं। कोरोना डेथ का आंकड़ा 524 पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों और मौतों को लेकर जयराम सरकार सख्ती करने की तैयारी में है। मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, वह चिंता का विषय है, जिसके तहत कोरोना को हल्के में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सीएम जयराम ठाकुर ने मंडी में लगभग 15 करोड़ रुपए के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। इस मौके पर सीएम ने मंडी शहर के विपाशा सदन में भीमाकाली पार्किंग, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंडोह में नवनिर्मित भवन और उठाऊ जल परियोजना कांगनीधार दूदर भरोण का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विधायक अनिल शर्मा, राकेश चंबाल, विनोद कुमार, जौहर ठाकुर, प्रकाश राणा, बीजेपी के जिला व मंडल के पदाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अपने मंडी दौरे में सीएम जयराम ठाकुर ने शहर के विपाशा सदन में आयोजित कार्यक्रम में जहां विरोधियों पर जमकर हमला बोला, साथ ही मंच पर बैठे सदर विधायक अनिल शर्मा पर भी तंज कसा। सीएम जयराम ठाकुर ने अनिल शर्मा के साथ न चलने की मजबूरी पर चुटकी लेते हुए कहा कि अगर वे साथ चलते तो मंडी सदर का विकास करवाने में मजा आता। उन्होंने कहा कि उन्हें लंबे समय से अनिल शर्मा के सहयोग की उम्मीद थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के चलते अब उन्होंने दूरी बना ली है। अनिल शर्मा साथ होकर भी साथ नहीं है, लेकिन इससे मंडी सदर के विकास कार्यों में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने माना कि कुछ विकास कार्यों में कोरोना ने बाधा खड़ी की है, लेकिन किसी भी सूरत में विकास की गति को नहीं रोका जाएगा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस से जुड़े नौजवान दबाव की तलवारें लेकर दिल्ली तो पहुंचे, लेकिन वहां से जंग फिर शिमला पहुंच गई है। दिल्ली स्थित हिमाचल भवन व सदन में सभी ने अपने अपने वरिष्ठ नेताओं से गहरी गोटियां फिट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। सभी को 25 नवंबर को शिमला बुलाया गया है, जहां पर हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी अमनप्रीत लाली सबकी बातें सुनेंगे। इसके बाद लाली दिल्ली हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इससे पहले भी एक बार हाईकमान की तरफ से सबकी बात सुनी जा चुकी है, लेकिन इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जाया गया। इसी तरह युद्धपति ठाकुर के पक्ष में वीरभद्र खेमा पूरी तरह से जोर लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू खेमा निगम भंडारी के समर्थन में उतरा है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक,
रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। जिला मुख्यालय ऊना के नजदीक गांव फतेहपुर में पिछले दिनों रेत के डंपर को लेकर 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष के मामले में ऊना सदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक सतपाल सिंह रायजादा भी कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों द्वारा स्थानीय युवकों पर किए जा रहे हमलों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि पुलिस जल्द इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को विवश होगी। रविवार को विधायक ने इस मारपीट में घायल हुए दोनों युवकों के घर पहुंचकर उनका कुशल क्षेम जाना। वहीं इस मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पर उन्होंने पुलिस विभाग को जमकर निशाने पर लिया। विधायक ने कहा कि इस घटना के बाद पुलिस की निष्क्रियता ये दर्शाती है कि अवैध खनन माफिया की पुलिस और नेताओं के साथ सांठगांठ है। विधायक ने दावा किया कि फतेहपुर गांव के ग्रामीण इस मामले में पूरी तरह उनके साथ हैं। 11 नवंबर को नाहन में आग से झुलसी युवती की 12 दिन बाद पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई है। अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में आरोपी पुलिसकर्मी को बीते दिन ही एसपी सिरमौर डॉक्टर खुशहाल चंद शर्मा ने सस्पेंड कर दिया था। रात को युवती की मौत के बाद अब पुलिसकर्मी पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि चाइल्ड लाइन सिरमौर की पूर्व काउंसलर रही बीना ठाकुर निवासी हलाहा शिलाई को किसी कहासुनी के बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस वारदात में पुलिसकर्मी के भी दोनों हाथ झुलस गए थे, जबकि युवती 60% तक जल चुकी थी। वारदात के बाद मेडिकल कॉलेज नाहन के प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया था। अब तक पीजीआई में वनीता जिंदगी व मौत के बीच जूझ रही थी। बीती रात वनीता जिंदगी की जंग हार गई। राजधानी शिमला के मशोबरा के बसंतपुरा गुम्मा सड़क पर रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां बारातियों की भरी जीप खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वे 7 घायल हैं। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों शख्स शादी समारोह में बैंड बजाने वाले बजंत्री थे। जानकारी के अनुसार ठियोग उपमंडल से शिमला के सटे धामी की ओर बारात जा रही थी। शादी में बैंड बजाने वाले 9 बजंत्री जीप में सवार थे। जीप असंतुलित होकर 200 मीटर खाई में गिर गई और दुर्घटना पर 2 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना में चमन पुत्र यशपाल निवासी ठियोग और तिलक पुत्र तिलोराम निवासी करसोक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एएसपी परमवीर ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि शवों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घायलों को उपचार के लिए सुन्नी अस्पताल में लाया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। हिमाचल में कुछ दिन धूप खिलने के बाद अब फिर से मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 26 नवंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों किन्नौर व लाहौल स्पीति में 25 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में 22 से 26 नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मैदानी जिला ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने के आसार हैं। हालांकि 25 नवंबर को इन जिलों में बारिश होने की संभावना है। वहीं रविवार दोपहर बाद से शिमला समेत प्रदेश के कई अन्य भागों में मौसम खराब होना शुरू हो गया है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पर होता है समाप्त। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।